प्रिय बच्चों, आज मैं आपको सूरदास द्वारा रचित विनय के पदों की व्याख्या समझा रही हूँ। देखिए, पहला पद, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप नहावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छैरी कौन दुहावे। इस पद में यह पद सूरदास द्वारा रचित विनय के पद से लिया गया है। इसमें अपने आराध्य के प्रति अनन्य निष्ठा एवं भक्ति भावना को प्रकट करते हुए सूरदास जी कहते हैं, मेरा मन अपने आराध्य के चरणों में भक्ति भावनाओं में रमा रहता है तथा इसे अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं मिलता। जिस प्रकार विशाल समुद्र में चलने वाले जहाज पर बैठा हुआ पक्षी बार बार उड़कर फिर उसी पर लौट आता है और उसे अन्य कोई सहारा नहीं मिलता, वही स्थिति मेरे मन की भी है। यह मेरा मन भी इस विशाल भवसागर में अपने आराध्य के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी आश्रय नहीं पाता है। अब मैं कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर किस देवता का ध्यान करूं, अर्थात मैं किसी अन्य देवता का ध्यान नहीं कर सकता। ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए परम पवित्र गंगा के जल को ग्रहण न करे और कुआं खोदे। जिस भौरे ने कमलों का रस या पराग चख लिया हो, वह करील के कड़वे फल को क्यों खाएगा। सूरदास कहते कि अपने आराध्य प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़कर बकरी को कौन दूहेगा, अर्थात अपने कृपा कारक एवं परम कल्याणकारी आराध्य को छोड़कर मैं अन्य किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। मुझे ऐसा सुख अन्यत्र नहीं मिल सकता। मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे। करील मतलब होता है कड़वा फल, अम्बुज मतलब कमल, कूप मतलब कुआं, खनावे मतलब खोदना। इस प्रकार इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि मुझे तो श्री कृष्ण के चरणों में उसकी भक्ति में ही जो आनंद मिलता है, उसे छोड़कर मैं किसी अन्य देव की आराधना नहीं कर सकता। अगला पद देखिए, विनय का ही पद है। अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रत धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इस पद में सूरदास जी कहते हैं, विनय के पदों में अवतरित इस पद में भक्तिदास सूरदास ने सगुण भक्ति के पक्ष का समर्थन किया है। सूरदास कृष्ण धारा के कवि थे और जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है, तो वे सगुण भक्ति धारा के पक्ष का समर्थन करते हुए इस पद में कहते हैं कि मैंने अनेक उदाहरणों के द्वारा इसकी सरलता और इसकी भक्ति को प्रतिपादित किया है। देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि उस अज्ञेय ईश्वर की लीला को कोई नहीं कह सकता। वह तो वर्णनातीत है, अगोचर है, अगम्य है, अदृश्य है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद तो आता है, परंतु वह उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता, उस फल का रस वह अपनी अंतरात्मा में ही चखता रहता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कह पाना कठिन है। स्वादिष्ट पदार्थ सभी को अपार सुख प्रदान करते हैं और मन में परम संतोष उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार वह निराकार ब्रह्म सबके लिए सुखदायक आनंदकारी है, परंतु वह मन और वाणी से अगम्य अज्ञात
और अगोचर है, अर्थात हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर की अगर हम आराधना करते हैं तो वो आराधना हम मन से कर सकते हैं, उसके फलस्वरूप प्राप्त आनंद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कह नहीं सकते, कह नहीं पाते। हाँ, जो उसे प्राप्त करता है वह उसे जान सकता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप होता है, न रेखा, न कोई आकार और न जाति ही होती है, तथा न उसे प्राप्त करने का कोई सरल स्पष्ट युक्ति होती है। अतः भक्त का मन बिना अवलंब के चक्र की तरह इधर उधर भटकता रहता है अथवा चकित भ्रमित बना रहता है, परंतु मन उस निराकार ईश्वर को नहीं जान पाता। सूरदास जी कहते हैं, इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण ब्रह्म सब तरह से अगम, अज्ञात, अगोचर, अदृश्य, आधारहीन है। उसकी भक्ति जटिल है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, अगर वह हमारे सामने उपस्थित रहता है तो वह भक्ति, वह उस आनंद की प्राप्ति सरलता से हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैं, सूरदास जी कहते हैं, सब तरह से मैंने विचार कर लिया है, सोच लिया है, और इसलिए मैंने सगुण साकार श्री कृष्ण की लीलाओं के पद का गान अपने काव्य में किया है। जो चीज़ दृश्य होती है वही ज़्यादा हृदयगम होती है। जैसे साहित्य की कई विधाएं होती है बच्चों, एक उदाहरण द्वारा समझ लीजिए इस बात को। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति इसलिए की है कि वह द्रष्टव्य है, उन्हें हम देख सकते हैं। और अगर हम निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं तो न हम उसके पास जा सकते हैं, न उसके द्वारा बरसाई गई कृपा को हम देख सकते हैं। इसलिए मैंने सब तरह से अपने जीवन में सोच समझकर ही सगुण साकार ईश्वर की भक्ति की है। साहित्य की देखो बच्चों, जिस प्रकार से अनेक विधाएं हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, पत्र लेखन, निबंध, उन सबको हम पढ़कर आनंद की प्राप्ति करते हैं। लेकिन इन्हीं साहित्य की विधाओं में से दो विधाएं ऐसी है, नाटक और एकांकी, कि जिसके आनंद की प्राप्ति हम दृश्य रूप में देख सकते हैं। नाटक का जब मंचन होता है तो हमें वो आनंद अन्य विधाओं की अपेक्षा 1000 गुना प्राप्त होता है। लेखक के द्वारा नाटक का लिख देना और उसके बाद उसके मंचित होने पर दृश्य रूप में जब हमें पात्र दिखाई देते हैं तो हमें अत्यधिक आनंद की, रोमांच की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मुझे दृश्य दिखाई देने वाले श्री कृष्ण की भक्ति मैंने इसीलिए की है कि मुझे संपूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति हो। और बच्चों, ये बात सर्वसिद्ध है कि जो चीज़ दिखाई देती है उस पर हमें विश्वास जल्दी हो जाता है और हम जल्दी से उसकी प्रति आकर्षित होते हैं। अगर हमें उससे आनंद भी लेना हो तो हम उससे स्थायी रूप से जल्दी आनंद प्राप्त कर देते हैं, अपेक्षाकृत जो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जो दिखाई नहीं देता है हमें उसका आधार बनाने में, उसकी पूजा करने में, हम अपने घरों में भी देखना ईश्वर का कोई ना कोई प्रतीक रूप अपने घरों में रखकर फिर हम उसकी पूजा अर्चना करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जबकि ईश्वर को, निर्गुण निराकार रूप को भी अगर हम चाहेंगे तो हमें फल की प्राप्ति वही मिलेगी जो सगुण से मिलती है, लेकिन हमारा मन सगुण में ज़्यादा लगता है। वही बात सूरदास जी ने इस पद में कही है, गोपियों के माध्यम से, विनय के पद में सूरदास ने कही है कि हे मेरा मन तो श्री कृष्ण जो साकार है उनकी भक्ति में ही मेरा मन लीन रहता है। मैं निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति में मेरा मन मैंने इसीलिए नहीं लग पाया या नहीं लगाया कि वह अदृश्य है, जिसके पास जाने का रास्ता मुझे नहीं सूझता और जिसके द्वारा बरसाई गई कृपा को हम देख नहीं सकते हैं। तो श्री सूरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक, बहुत सब तरह से सोच विचार कर ही मैंने दिखाई देने वाले, प्राप्त होने वाले, स्पर्श कर लेने वाले श्री कृष्ण की भक्ति मैंने
इसीलिए की है कि ताकि मेरी भक्ति को कोई आधार मिल जाए और मैंने अपनी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति समर्पित की है। धन्यवाद।